जय माता दी दर्शकों, नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ रहे हैं माँ के पावन नवरात्रे, और क्या ऐसा करें हम कि माँ को इस बार मना लें। बहुत भारी संकट से ये साल गुजरा है, सभी के लिए थोड़ी असुविधा तो रही ही है। तो क्या ऐसा हम करें इस बार कि अपनी झोली खुशियों से भर लें, सुख सौभाग्य धन दौलत से हम अपने आप को परिपूर्ण कर लें। तो माँ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले हमें यह चाहिए कि माँ का आगमन करें। तो माँ के आगमन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप जैसे 9 देवी की हम पूजा करते हैं, उसी तरह आप अपने कलश की स्थापना करें। जो जवारा या खेतरी बीजते हैं वो करें, नियम पूर्वक अखंड जोत जलाएं और माँ की आराधना पूजा अवश्य करें अच्छी तरह से। देखिए, ये पूरा साल का होता है नवरात्रे का। ये जो शारदीय नवरात्रे हैं ये बहुत ही पावन होता है। इसमें आप जिस भी तरह से माँ को मनाएंगे, माँ जरूर मान जाती है। जैसे कि अगर हम अपने छोटेपन में या वैसे जब भी बड़े भी हो जाएं, तब भी अगर माँ से कुछ मांगते हैं, माँ से जिद करते हैं, माँ से प्यार करते हैं, माँ को लाड दिखाते हैं, तो माँ कितनी भी नाराज क्यों ना हो, माँ हमें जरूर मना लेती है। माँ मतलब हमें जो हम मांगते हैं, देखिए गलत चीज का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो हमारी एक सच्ची और तहे दिल से जिसकी हमें जरूरत है, माँ वो अवश्य दे के जाती है। तो इस बार नवरात्रों में माँ को मनाना है। कैसे मनाना है? देखिए, पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन सिर्फ और व्रत भी सभी रखते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगी, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि माँ को बहुत तहे दिल से अंतरात्मा से मनाइए, अंतरात्मा से उसे अपने घर पे बुलाइए, आमंत्रित कीजिए, अभिमंत्रित कीजिए कि माँ आप मेरे इस घर पे आइए, मेरे इस घर पे अपने चरण रखिए और इस घर में आप विराजमान होइए। इसके लिए माँ को मनाने के लिए आप सबसे पहले माँ का जो भोग होता है, पूजा के साथ साथ मैं भोग की बात कर रही हूँ। आज का हमारा ये टॉपिक होगा 9 दिनों में हम क्या माँ को भोग लगाएं जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए। देखिए, भोग के लिए तो हम लोग जो हमारे घर में बनता है या जो भी ड्राई फ्रूट है या जो अपनी श्रद्धा अनुसार करते ही हैं, लेकिन इस पावन नवरात्रों में कुछ खास तो है। माँ तो हर पूरे साल ही हमारे साथ रहती है। तो क्या है ऐसा नवरात्रों में, क्यों हम नवरात्रों को, इन 9 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं? तो इन नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी, माँ दुर्गा को मनाने के लिए उनका पावन भोग है। पहला है रूप शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री जो है वो मंगल ग्रह की संचालिका है, और राशि जो इनकी पड़ती है वो वृश्चिक और मेष राशि की संचालिका है। ग्रहों में ये सूर्य की संचालिका है। देखिए, माँ को ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी आशीर्वाद पूरा दिया था। आप सभी जानते हैं कि उनके हाथ में सारी कंट्रोल है। कहने का मतलब है कि एक देवी जो आप माँ के हाथ में सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी दिया है, तो उनके जो इस पावर है, उस पावर को हमें भी थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। इसके लिए हम चाहेंगे कि माँ को ऐसी चीजों से हम पूजा करें। आप कनेर के फूल, गुड़हल के फूल की माला अगर आप चढ़ाएं तो बहुत अति उत्तम है। अगर आप माला नहीं बना सकते हैं तो 2-4 फूल कनेर के जो भी खिलते हैं आप उसको लगाइए, चढ़ाइए, माँ को अर्पण करिए। और दूसरा, माँ को भोग के लिए आप शुद्ध गाय का देसी घी अगर आप अर्पित करते हैं, पहले तो उनको रौली में घोल के आप उसको माँ के तिलक करिए। माँ को तिलक, जो भी आपके देवी देवताएं घर पे रखे हुए हैं, फोटो रखी है, उनको सबको आप तिलक करें और उसके बाद खुद स्वयं भी वो तिलक करें। और उसके बाद आप अपना पूजा पाठ, जैसे कि आप प्रतिदिन के हिसाब से आप दुर्गा कवच का पाठ करें तो उससे अति लाभ रहेगा। जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या चंडी का पाठ कराते हैं, माँ चंडिका का पाठ करते हैं, चंडी का स्तोत्र पढ़ते हैं, उन्हें अति लाभ तो मिलता ही है। चाहिए सिर्फ क्या? सच्चे हृदय से बुलाना। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि माँ के नवरात्रे आ रहे हैं और हम व्रत कर रहे हैं, खेतरी बीज रहे हैं और स्थापना कर दिया है, वो नहीं। इस तरह से नहीं, आपने माँ को बुलाना है, सच्चे दिल से बुलाना है, उनको मनाना है, उनसे सब कुछ पाना है। एक माँ ही तो है, एक जननी ही तो है जो हमें सब कुछ दे सकती है। आप शुद्ध देसी घी का उनको भोग लगाइए, तो इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आप
आप माँ की आराधना करिए सच्चे दिल से। मैं बारंबार एक ही बात कहूँगी कि उनको फॉर्मेलिटी से नहीं, सच्चे दिल से बुलाइए, सच्चे दिल से मनाइए और अपनी झोलियाँ खुशियों से भर लीजिए। ये आरोग्य की देवी है, माँ सारे रोगों का निवारण करती है। तो आपको उस दिन जो भी चाहिए अपनी मनोकामना के लिए, उस दिन आप माँ से मांग लीजिए। मैं ये पहला शैलपुत्री का जो कह रही हूँ कि वो मेष राशि और वृश्चिक राशि की देवी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशि वाले इनको पूजा नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, सभी करेंगे, हम सभी करेंगे। लेकिन जो मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले हैं उनको इस दिन विशेष कृपा मिलती है अगर वो सही ढंग से, सही तरीके से माँ को मनाते हैं। हर 9 दिन का, 9 दिनों में हर राशि का है, हर राशि की देवी माँ है। तो किसका किसका आएगा मैं अगले एपिसोड में बताती जाऊंगी, आप उस तरह से नोट करते जाएं। और जो मैं ये स्पेशल बोलूंगी, मेष राशि वो वृश्चिक राशि वाले माँ को इस दिन पहली शैलपुत्री को बहुत अच्छी तरह से मनाएं, आरोग्य का वरदान मांगे, खुशियाँ का वरदान मांगे और माँ को सही सच्चे दिल से आराधना कीजिए। और उसके साथ जो भी अखंड दिया जलाते हैं उसमें आप थोड़ा सा कपूर और 7 लौंग डाल दीजिए। इससे माँ को लौंग बहुत प्रिय है और कपूर में शिव का वास होता है, तो उसमें आपको आपकी सिद्धि मनोकामना पूरी जरूर होगी। जो हम नवरात्रे बीजते हैं या नवरात्रों में खेतरी बीजते हैं, या जो लोग सिर्फ जौ जलाते हैं, या जो लोग सिर्फ नारियल रखते हैं, तो वो एक काम जरूर करें कि माँ जो शक्ति है, माँ वो शिव की शक्ति है। इसलिए माँ के नवरात्रों में देखिए मंदिर में तो सब पूजा होते ही, फोटोज होती है या मूर्ति होती है, लेकिन जहाँ पर आप ज्वारा बीजेंगे वहाँ उसके साथ में ही आप एक शिव जी की फोटो या मूर्ति कुछ भी हो या शिवलिंग ही हो, आप उसको साथ में जरूर रखिए। क्योंकि माँ शिव जी के बिना अधूरी है और शिव जी की ये शक्ति है, तो हमें शिव जी का भी वरदान प्राप्त हो। पति पत्नी दोनों ही साथ रहेंगे तो हमें बहुत सारा आशीर्वाद एक साथ मिल जाएगा। इसके लिए आपको शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए। और आप ये सबसे अच्छा है कि माँ के दुर्गा कवच पढ़े, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसी मंगल कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वस्वा सदा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों।